वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं एग्जिस्ट और आप देख रहे हैं वी एग्जिस्ट। मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्ट भाई वापस आ चुका है एक ऐसे एनिमी के साथ जिसकी कहानी सुनकर तुम लोग बोल उठोगे भाई मजा आ गया, क्योंकि इसमें है सब कुछ, फैंटेसी, लव और थोड़ा सा सोलो लेवलिंग जैसा तगड़ा एक्शन भी। तो ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो, बर्जर्क ऑफ ग्लटनी। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जगह कुछ गॉब्लिन्स एक मास्क वाले लड़के से लड़ रहे होते हैं। अब ये लड़का कौन है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं वही गॉब्लिन्स जो पहले सीन में दिखाया गया था, उस मास्क वाले अनजान लड़के के साथ लड़ते हुए वही गॉब्लिन्स अभी कुछ योद्धाओं के साथ लड़ते हैं। फिर हमें एक लड़का दिखता है जो एक पैलेस की रखवाली कर रहा होता है और उसके सामने से वही योद्धा जा रहे होते हैं जो उन गॉब्लिन्स से लड़ रहे थे। और उन योद्धाओं को देखकर वो लड़का ये सोचता है कि काश मैं भी कभी गॉब्लिन का शिकार कर पाता। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, उसके पास एक जॉब तो है जिससे वो अपना पेट चला सके। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हमें पता चलता है जो योद्धा गॉब्लिन्स से लड़ते हैं उन्हें होली नाइट कहते हैं और ये लोगों के समाज में सबसे ऊपर माने जाते हैं और इसलिए अपना डर साधारण इंसान पर बनाए रखने के लिए ये लोग आम इंसान पर अत्याचार करते हैं। और ये लोग इतने घमंडी हैं कि एक साधारण इंसान को ये इंसान नहीं समझते हैं। जैसे इस लड़के के ऊपर ये लोग बिना किसी कारण के अत्याचार कर रहे थे। तभी वहाँ एक और होली नाइट आती है जो एक लड़की होती है और जिसका नाम लेडी रॉक्सी होता है, जो हार्ट फैमिली से बिलोंग करती है। और वो आकर बाकी होली नाइट को ये बोलती है कि होली नाइट सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनाया गया है, न कि ऐसा साधारण इंसान पर अत्याचार करने के लिए। तुम लेडी रॉक्सी की इस बात से समझ सकते हो कि सभी होली नाइट बुरे नहीं होते, कुछ लेडी रॉक्सी की तरह प्यारे भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लड़का जिसका नाम फेट है वो किसी रेस्टो पर बैठा कुछ खाते हुए ये सोच रहा होता है कि उसकी वजह से कहीं लेडी रॉक्सी को परेशानी ना हो। लड़का तो गाइस अच्छा दिल का निकला। तभी रेस्टो के मालिक आकर फेट को बताते हैं कि अगर ऐसे ही वो जुल्म सहता जाएगा तो एक दिन उन होली नाइट के हाथों मारा जाएगा काम करते करते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेट नाइट ड्यूटी कर रहा होता है। तभी फेट को कुछ चोर दिखते हैं और ये बात फेट भाग के जाकर लेडी रॉक्सी को बताता है। तभी लेडी रॉक्सी फेट से कहती है तुम यहीं पे रखवाली करो, मैं जाकर चोर को पकड़ता हूँ। ये बोलते ही लेडी रॉक्सी चोर को पकड़ने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक घायल आदमी, शायद वो मॉन्स्टर बन गया है, भागते हुए फेट की ओर आ रहा है। तभी फेट उसके हाथ में जो भाला होता है उसे लेकर उस आदमी को मार देता है। तभी लेडी रॉक्सी फिर वापस आती है और मरा हुआ आदमी देखकर घबरा जाती है और फेट के हाथ को पकड़कर ये कहती है फेट तुम ठीक तो हो ना। और लेडी रॉक्सी मन में ही सोचती है हाँ शुक्र है फेट ठीक है। यहाँ पे एक अजीब सी वाइब होती है। लेडी रॉक्सी की मन की बातें भी फेट को सुनाई दे रही होती हैं। फेट को कुछ समझ में नहीं आता और बस शॉक्ड में था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके पास एक स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पे उसके कुछ स्किल ऐड हो गए थे, जैसे मन की बातें पढ़ना, और ये सब उसे उस मॉन्स्टर को मारने के बाद मिला। असल में इस एनिमे में स्किल ही सब कुछ है। तुम्हारे पास जितना ज्यादा स्किल होगा तुम्हारा रुतबा उतना ही बड़ा होगा। अब हमारा हीरो सोचता है कि अपने लिए कुछ हथियार खरीद ले, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं होता जिससे कि वो अच्छे हथियार को खरीद सके। तभी एक दुकानदार बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कुछ इस बेकार के सोर्ड्स में से किसी एक को ले सकते हो, इतना पैसों में इतना ही आएगा। और इसके बाद फेट सोर्ड चुन रहा होता है। तभी एक सोर्ड उसे बातें करता हुआ कहता है मुझे ले चलो तुम्हारे साथ। फेट सोर्ड की बातें करते हुए सुन के घबरा जाता है। फेट जब उस टॉकिंग सोर्ड को सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो सोर्ड कहती है मेरा नाम ग्रीड है और मैं तुम्हारे अंदर छुपी हुई भूख को जानता हूँ। पहले तो फेट कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं है। ग्रीड एक कर्स्ड वेपन है जो अपने यूजर के अंदर के इमोशंस और डिजायर्स को समझ सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेट और उसकी तलवार ग्रीड एक जगह पहुंचते हैं जहां पे गॉब्लिन्स थे। अब फेट सभी गॉब्लिन्स को मारता है और सबको खत्म करके बाद में ग्रीड उसे बताता है कि तुम्हारा स्किल ग्लटनी है, जो अब तक यूजलेस लगता था सबको, लेकिन असल में वो एक रेयर और पावरफुल स्किल है। जब भी फेट किसी एनिमी को मारता है तो वो उसके स्किल और स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब फेट को जब भी भूख लगेगी उसको किसी को मारना होगा, तभी वो जिंदा बचेगा, नहीं तो उसका पावर ही उसके ऊपर हावी हो जाएगा और सबको मार देगा। ये एक कर्स्ड पावर है जो भगवान के खिलाफ जाता है। अब धीरे धीरे सब कुछ फेट को समझ आ रहा है। उसके बाद वो गॉब्लिन्स के कानों को लेकर वहां से जाता है क्योंकि गॉब्लिन्स के कान के पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेट गांव में आ चुका है और उसके सामने एक बदमाश एक छोटी सी लड़की को उठाकर ले जा रहा था। तभी ग्रीड फेट से पूछती है अब तुम क्या करोगे फेट। तभी फेट कहता है मैं उस छोटी सी लड़की को बचाऊंगा। और उसे बचाते हुए वो एक अंडरग्राउंड जगह पे पहुंचता है जहां पे उस छोटी बच्ची को बंदी बनाया गया था। और यहीं पे हमारा एपिसोड 01 खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब से एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।